हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्व एग्जांपल है। सारा क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करने से हम लोगों का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है और उस एक्सपीरियंस के आधार पे एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो जाता है और हम लोगों का जो डाउट होगा एक्सरसाइज में वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो अब इस पे हम लोग आते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए फर्स्ट नंबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग यह मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 को अगर तोड़ें तो 2 और 1 में होगा, तो प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप अगर इस दोनों में से x कॉमन ले लें तो ये x हो जाएगा और यहाँ x कॉमन ले लिए तो 2 हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 जो है वो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचा x, यहाँ माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो इक्वल टू 0। अब दो केस यहाँ पर अवेलेबल होगा। दो केस क्या पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 हुआ तो या तो x प्लस 2 0 होगा या फिर x माइनस 1 0 होगा। तो अगर x प्लस 2 0 है तो केस 1, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा -2। और केस 2, इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 1। दो सॉल्यूशन हो गया। तो यही जो सॉल्यूशन सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन सेट इन द रोस्टर फॉर्म इज क्या क्या आया, 1 और -2, तो हम लोग लिखेंगे 1 और -2। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, राइट द सेट x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होगा। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, तो 1 से पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होगा। तो जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा और ये लेस देन 40 है। इसी तरह 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा जो कि लेस देन 40 है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो इक्वल टू 9 आएगा, ये भी लेस देन 40 है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू 16 आएगा, ये भी लेस देन 40 है। 5 का स्क्वायर करते हैं तो इक्वल टू 25 होता है और ये लेस देन 40 है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू 36 होगा, ये लेस देन 40 है। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 होगा और ये लेस देन 40 नहीं है, तो इसको हम लोग ग्रेटर देन लिख देते हैं, ग्रेटर देन 40। तो हम लोग को तो सिर्फ लेस देन 40 वाला चाहिए। तो लेस देन 40 में कौन कौन सा इंटीजर आया, 1 आया, 2 आया, 3, 4, 5, 6 तक आया, जिसका स्क्वायर लेस देन 40 है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रिक्वायर्ड सेट, जो सेट जरूरी है, रिक्वायर्ड सेट इज एलिमेंट हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गया। थर्ड नंबर है, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप यहाँ पर जैसे ऊपर का क्वेश्चन है देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और इसी तरह डॉट डॉट मतलब चलता रहेगा। तो हम लोग इसका मतलब कि जो भी हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। तो पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर का स्क्वायर भी वही होगा, तो हम लोग प्लस माइनस भी दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब प्रॉपर्टी लिखना है। तो सेट जो हो जाएगा आपका, ए दिया हुआ है नाम, तो ए इक्वल टू एक्स सच डैट x इक्वल टू
n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू z, इंटीजर हो गया n, और जो कोई लेस देन का तो दिया नहीं है, तो बस इंटीजर होगा और x जो है n स्क्वायर का इक्वल हो गया, तो यही आपका थर्ड नंबर बन गया। फोर्थ में आपको दिया गया है राइट द सेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर से 1 ज़्यादा डिनोमिनेटर है। 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड किए 5, 5 में 1 ऐड किए 6, 6 में 1 ऐड किए 7। मतलब न्यूमरेटर से एक अधिक डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x सच दैट x इक्वल टू n बाय n प्लस 1, वेयर जो है 1 से बड़ा आपका हो गया n, और ये हो गया मैक्सिमम आपका 6 तक, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे n बिलोंग्स टू n, हो गया 4 नंबर। अब आपका 5 नंबर है। 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो ये 4 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब 5th नंबर है, उसको देखने जा रहे हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पर अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जो भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है लेफ्ट साइड में वो रोस्टर फॉर्म में है, और वही सेट है उसको यहाँ पर राइट साइड में आपका दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में मैच करना है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं डी नंबर में x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का ही वर्ड यहाँ पे दिया गया है, उसी के लेटर को मेंशन किया गया है। सेट में जब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एक एलिमेंट एक से अधिक बार नहीं लिखाता है, इसीलिए आप देख रहे हैं P लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है, I लिखा है, N लिखा है, C लिखा है, C के बाद I आया वो नहीं लिखा है। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पहले I मेंशन हो चुका है, तो एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा। फिर P है, पहले लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखाएगा। फिर आपका A है तो A लिखा, फिर L है L, जो चीज़ पहले मेंशन नहीं हो चुका है उसको लिखना है, और जो एक बार मेंशन हो गया वो दोबारा नहीं होगा। तो इसीलिए D और 1 ये मैच कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 1 का मैचिंग D है, ये लिख देते हैं 2 में आपको दिया है 0, तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ 1 दिया है तो x प्लस 1 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ x इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हो गया, तो 2 का मैचिंग जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 का D हुआ और 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का मैचिंग जो है वो C हो गया। फिर 3 नंबर देखते हैं। 3 में आपका क्या दिया है 1 2 3 6 9 18, और यहाँ है x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिविजर ऑफ 18। 18 का डिविजर यही सब होगा, 1 से 18 डिविजेबल होगा, 2 से भी डिविजेबल होगा, 3 से 6 से 9 से 18 से। डिविजेबल होने के लिए क्या होता है कि अगर इससे 18 को डिवाइड करते हैं तो हमको एक इंटीजर मिलना चाहिए। जैसे 1 है, 1 से हम लोग 18 को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा 18 इंटीजर है तो डिविजेबल है। 18 को ही अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 आया, 9 इंटीजर है तो डिविजेबल होगा। उसी तरह मान लीजिए 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 आएगा और 6 इंटीजर है। अगर इंटीजर नहीं आ पाएगा तो डिविजेबल नहीं होगा। मान लेते हैं 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा, इसका मतलब डिविजेबल नहीं है। फिर इसको हम लोग 3 के बाद 6 से करते हैं तो 3 आ गया। फिर 18 को अगर 9 से करेंगे तो 2 आएगा, और 18 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। आप हर बार देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आया ये सारा का सारा इंटीजर है, तो इसका मतलब कि इससे डिविजेबल है, डिनोमिनेटर में जो है उससे डिविजेबल है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर 3 का जो है आंसर वो A हो जाएगा। 3 का मैचिंग A हो गया। अब बचा 4 नंबर।
4 में 3 और -3 है और एक ही बचा है बी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है x² - 9 = 0, इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा, x², 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं a² - b², a + b × a - b, तो ये हो गया 0। अब फिर 2 केस अवेलेबल होगा, तो केस 1 जब x + 3 = 0 तो x = -3, और केस 2 जब x - 3 = 0 तो x = 3, और यहाँ पर 3 और -3 दोनों इंटीजर है। तो ये जो आपका कंडीशन दिया हुआ है कि x इंटीजर हो और x - 9 = 0, ये आपका दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, 3 और -3। तो इसका मतलब कि 4 नंबर जो है इसका मैचिंग होगा आपका बी। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज का सारा जो वर्कआउट था वो सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में पहले हम लोग कुछ एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन, और बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।